हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि क्या होता है जब जब आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, जब आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तब आपके साथ क्या होने लगता है। देखिए, जब आप की आध्यात्मिक जागृति परमात्मा जब कराते हैं ना, आपको जब आत्मज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, तो होता ये है आपकी उस समय कोई एक स्पेसिफिक विश होती है ना। तो उस विश को पाने के लिए आप परमात्मा से बहुत प्रे करते हैं कि मुझे परमात्मा ये चाहिए, ये चाहिए। आप ईश्वर से डिमांड करते हैं। जहाँ आपने इमोशंस को दबाया हुआ था, वहाँ पर आप परमात्मा से कहने लगते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद होता आपके साथ ये है कि कभी तो आपकी ऊर्जा एकदम से उठ जाती है, कभी डाउन आ जाती है, कभी उठ जाती है, कभी डाउन आ जाती है। तो जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, और जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तब आप चीज़ों से अटैच होते हैं और परमात्मा से डिटैच हो जाते हैं, है ना। यानी कि परमात्मा से तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जो डिज़ायर हैं, बाहरी तत्व हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, सिचुएशन है, उनसे आप अटैच होने लगते हैं। और जब बाहरी चीज़ों से आप अटैच होते हैं, वो लोग हो सकते हैं, चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है आपकी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी दिलो डिज़ायर है कि ये मेरी कंप्लीट हो, जब आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ने लगते हैं तब परमात्मा से आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़, वो लोग, वो सिचुएशन आपके दुख और सुख का कारण बनना शुरू हो जाती है। तब आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और उस समय आप अनंत दुख को, बहुत ज़्यादा आप दुख को महसूस करना शुरू कर देते हैं। चीज़ें जैसे बिखर जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और फिर आपको कभी कभी लगता है कि हाँ, मेरी विश पूरी हो गई, कभी लगता है विश तो चली गई, कभी लगता है पूरी हो गई, कभी लगता है चली गई। ये होता है जब जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग परमात्मा कराते हैं, आपको आत्मज्ञान कराते हैं, तो उस समय ये आपको बहुतों बार महसूस होगा कि कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके डिज़ायर पूरे हो रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आपके डिज़ायर ख़त्म हो रहे हैं। नहीं, इच्छा कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। ये चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है आपके साथ, जो ये आपकी ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो होती है ना, तो उस समय आपके एक्चुअली चक्रास बैलेंस हो रहे होते हैं। और जब आपके चक्रास बैलेंस हो रहे होते हैं तो आपकी ऊर्जा कभी ऊंची उठती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊंची उठती है, कभी नीचे आ जाती है। आपकी चेतना का स्तर होता है, और उसी दौरान आप विश का आना जाना अपने जीवन में महसूस करते हैं। और फिर एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है कि मतलब उस समय ना, जैसे परमात्मा आपके साथ एक खेल सा खेल रहे होते हैं। कभी दे दी, कभी ले ली, कभी दे दी, कभी ले ली, कभी दे दी, कभी ले ली। और फिर जैसे एक टाइम ऐसा आता है कि परमानेंटली वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है, और फिर आप जो है बहुत ईश्वर से आप, नहीं भगवान आप तो हो ही नहीं, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आप ये किया आपने मेरे साथ। ये आपके भाव आपके मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, ये भाव आपके पैदा हो जाते हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर आप परमात्मा के करीब जाते हैं, और आप फिर ईश्वर से सिर्फ एक ही बात मांगते हैं कि भगवान ठीक है, मुझे तो वो चीज़ चाहिए ही नहीं, अब वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। वो जो डिज़ायर आपकी थी, आप वो परमात्मा से बिल्कुल मांगना बंद कर देते हैं कि भगवान बस मुझे अब ये ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे इस पे बिल्कुल मेरी तरफ से इस पे क्लियर कट क्रॉस है। अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये मेरी विश पूरी होकर के मेरे पास आना भी चाहती है तो मैं इसके लिए डोर बंद कर दूँगा या कर दूँगी। इस तरीके की आपकी जो है उस आपके भाव होने लग जाते हैं उस चीज़ को लेकर जो आप पाना चाहते थे, है ना?
और तब तब आप सीधे परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर सिर्फ उस परमात्मा की खुशी में ही आपको अपनी उसकी सेवा में, उसकी पूजा पाठ में आप एक अनंत आंतरिक खुशी को आप महसूस करते हैं। आप सिर्फ ईश्वर से एक ही चीज़ मानते हैं, अपने मन की शांति और आंतरिक खुशी। इसके अलावा आप परमात्मा से और कोई भी मांग नहीं रखते हैं, है ना। और जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया, ये जो बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं सब मोह माया का जाल है। ये भगवान की ही विश्व मोहिनी माया है जो लोगों को, समस्त ब्रह्मांडीय जीवों को अपने में यूँ समेटे रखती है। जो जितना ज़्यादा मोह माया में लिप्त होगा उसके भीतर उतनी ज़्यादा काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ उस इंसान के भीतर कूट 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 के भरा होगा। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होना लग जाती हैं, है ना। जब जब एक मैं भीतर होता, मैं करने वाला, मेरा करा हुआ है, मैंने किया, उस समय वो मैं पता क्या होता है, वो ईगो होता है, अहंकार होता है। और जब आप अपने आप को परमात्मा को शरणागत हो जाते हो, आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हो, तब आप मैं नहीं लगाते। आप बोलते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ। वो करवाने वाला वो है, वो परम शक्ति, वो ईश्वरीय सत्ता, वो डिवाइन पावर है करवाने वाली। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। जब आपके भीतर इस तरीके के भाव आ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा करवाने वाला वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, आप हर चीज़ का श्रेय परमात्मा को देना जब शुरू कर देते हैं कि कुछ भी परमात्मा की मर्ज़ी के बिना तो होता ही नहीं, करवाने वाला वो है। जब आप हर चीज़ का श्रेय अपने परमात्मा को, अपने ईस्ट को, उस डिवाइन पावर को देना शुरू कर देते हैं, तब आप सच्चे भक्त बन जाते हैं परमात्मा के। उस समय आपको भगवान अनेकों ऐसे ऐसे अनुभव भी देते हैं जो आपको, आपके मन को प्रसन्न कर देते हैं। अगर मैं बात करूं उस समय, जिस समय मैं ये बात कर रही हूँ, जब आप इस वाली फ्रीक्वेंसी में, हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, ये कनेक्टिविटी होती है आपकी डिवाइन के साथ, तो अगर भगवान के प्रसाद में आपको एक फूल भी मिल जाता है ना, आपको पता नहीं ऐसा महसूस होगा, पता नहीं क्या भगवान ने मेरे सामने कुबेर के खजाने खोल दिए। उस फूल की, उस इतनी उसमें आपको परमात्मा का प्रेम झलकेगा उस फ्लावर में, जैसे पता नहीं ये क्या है। और वही फ्लावर अगर किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो अनवैकन है या अनस्पिरिचुअल है, तो उसको कोई इसकी अहमियत ही नहीं, वो कहेंगे फूल ही तो है, ये है क्या। तो हर एक चीज़ में एक इंसान का भाव छिपा होता है। तो हाँ, ऐसा आपको अनुभव होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप परमात्मा के प्रेम को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसी तरह की चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। वो अनुभव भी आप करने लगते हैं जब परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है। और जब आप डिस्कनेक्ट होते हो वो भी आपको पता है। और इसलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें सब कुछ परमात्मा को सौंपते हुए चले, डिवाइन को सरेंडर करते हुए चले कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है वो है करवाने वाला, वो ईश्वर है करवाने वाला। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारे चैनल्स के जो फैमिली के मेंबर्स हैं कि भाई हम स्पिरिचुअल तो बहुत है, कई बार क्रोध आ जाता है। तो देखिए अगर किसी स्पिरिचुअल इंसान को अनजाने में क्रोध आता ना, वो चाहता नहीं है करना बट आ जाता है, यकीन माने वो खुद नहीं कर रहा है, वो कोई डिवाइन पावर उससे करवा रही है। उसके अराउंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर गलत हो रही हैं जो इमोरलिटी है। परमात्मा आपके थ्रू इन चीज़ों को ब्रेक करवाना चाहते हैं, उनको तोड़वाना चाहते हैं, और वो चीज़ें, वो गलत चीज़ें धराशायी होकर ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आपे में नहीं होते उस समय। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
परमात्मा से कनेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग रखें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पर हैं तो ईश्वर के नाम के अलावा आपका और कोई सहारा है ही नहीं। लोगों से डिटैच रहें, चीज़ों से डिटैच रहें, सिचुएशन से डिटैच रहें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमात्मा से अटैच रहें, अपने ईश्वर से अटैच रहें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, बस उस परम शक्ति, उस परम सत्ता, डिवाइन पावर, ब्रह्मांडीय शक्ति, यही थी इस टॉपिक पर डिवाइन गाइडेंस। कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है और किन किन लोगों के साथ ये थोड़ी मोटी बातें जो है रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।